मान लो मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर मैंने सपोज ये एक पूरा ग्लास पानी है, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, राइट। और एक और मैंने ग्लास लिया, इसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो चीनी है या जो शुगर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, ए वाले में या बी वाले में? बी मिस बी में। तो शुगर का अमाउंट कहाँ ज्यादा है, बी वाले में। अब लेकिन अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि बी वाले में अमाउंट ज्यादा है। अब जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो मैंने उस दिन आपको डिस्कस किया था, इन अ बीकर इफ यू आर हैविंग वाटर, तो इस पूरे बीकर के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम? वाटर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या कहोगे इसको देखकर, बीकर को? आंसर इट बेटा, क्या कहोगे आप इसको देखकर अबाउट वाटर कॉन्सेंट्रेशन? कहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ कम है, और इज इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट? इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, राइट, क्योंकि ये पूरे में पानी की कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट पूरे बीकर में बराबर है, कहीं ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो या कम हो। अब अगर इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो ज्यादा है पर बाकी हिस्से में कंपैरेटिवली कम है। ऐसे केस में ये सल्यूट के पार्टिकल्स, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, ये मूव करेंगे फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर है, और तब तक मूव करेंगे जब तक कि पूरे में इन क्रिस्टल्स की या इन पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका अमाउंट जो है वो बराबर ना हो जाए, तब हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं। क्या इस केस में मैंने पानी के अलावा कोई और चीज बीच में यूज करी है सेपरेट करने के लिए या किसी भी तरीके से? इज देयर एनीथिंग एल्स अदर देन वाटर एंड? नो मैम, बट नो मिस। ऑस्मोसिस में एक कंडीशन है व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, and that is the presence of a selectively permeable or a semi-permeable membrane. So you are having a semi-permeable membrane is required in it. Semi-permeable membrane is required. जबकि इस केस में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए? मान लो मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैंने एक बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, यानी ये कुछ चीजों को अलाउ करेगी, कुछ को रोकेगी। यहाँ पर पानी का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पानी का अमाउंट कम है। ऐसे में क्या होगा कि मेरे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव, ओके, दे विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, और कब तक मूव करेंगे? उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से पानी कम होता जाएगा, यहाँ से पानी बढ़ता जाएगा, और कब तक मूव करेंगे? जब तक कि दोनों में लेवल बराबर ना हो जाए। सो इन ऑस्मोसिस ऑलवेज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, पानी को हम एक और नया टर्म देते हैं व्हिच इज कॉल्ड सॉल्वेंट, SOLVENT। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं ऑस्मोसिस में, जबकि इसमें सॉल्वेंट मूव नहीं करता, पानी नहीं मूव करता। कौन मूव करता है? या तो क्रिस्टल्स होंगे, सॉलिड या लिक्विड या गैस, कुछ भी, जिसको हम एक टर्म देते हैं, वी कॉल इट एज सॉल्यूट, SOLUTE। सो इन डिफ्यूजन ऑलवेज सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, मैंने पानी में जो भी डाला है, इट कुड बी शुगर, इट कुड बी लेमन जूस, इट कुड बी
सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट, कुछ भी हो सकता है अदर देन वाटर, जो भी मैं पानी में ऐड कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वर्ड हमेशा होता है ज्यादा। मान लो मैंने एक बीकर में, ये पूरा मेरे पास 2 लीटर पानी है और इस 2 लीटर में मैंने केवल 2 चम्मच चीनी डाली है, तो पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है और चीनी का अमाउंट कंपैरेटिवली कम है। तो ज्यादा कौन है? पानी। तो जो ज्यादा होता है उसको हमेशा हम सॉल्वेंट कहते हैं, और हमेशा पानी जो होता है वो एक सॉल्वेंट है। पानी में जब आप चीनी घोलते हो तो डेफिनेटली आप पानी ज्यादा लेते हो और चीनी उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम। कम वाली चीज इज सॉल्यूट, ज्यादा वाली चीज इज सॉल्वेंट। सो ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे from the region of higher concentration to lower concentration until the same concentration level is achieved, जब तक कि एक सेम concentration level आपको देखने को मिले। और इसमें हमेशा solute particles मूव करेंगे, वो चाहे solid हो, liquid हो, गैस हो, कब तक? जब तक कि आपको एक सेम concentration मिले। In this you require osmosis में you require a semi-permeable membrane which is very important. Diffusion में you do not require a semi-permeable membrane. अब अगर आप एक सेल की बात करो तो उस दिन we have discussed कि जो सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है that is semi-permeable और you can say it is selectively permeable. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरी एक सेल है, okay, this simple cell, और बाहर का ये एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये सेल रखी हुई है मैंने। अब यहाँ मैंने आपसे कहा पानी का अमाउंट अंदर कम है और पानी का अमाउंट बाहर ज्यादा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, यस और नो? Who will answer? Unmute your mic, anyone. Will the water molecules move or not? हेलो बेटा, आवाज आ रही है या आवाज गई? हेलो हेलो संगीता, हो गया हाँ मिस। tell me, water molecules will move or not? नो मिस दे विल। सेल के अंदर वाटर कम है, बाहर पानी ज्यादा है, क्या पानी मूव करेगा या नहीं? मूव आकाश करेगा मैम। मूव करेगा। ओके रमना, वेयर इज आकाश? आकाश कैसे मूव करेगा? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर? बाहर से अंदर। से अंदर। So the water molecule will move from outside to inside. क्या इस सेल में ऑस्मोसिस हो रहा है या इस सेल में डिफ्यूजन हो रहा है? Is the cell undergoing osmosis or diffusion? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन थी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तभी ऑस्मोसिस होगा। वेयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये दिख रही है पूरा डायग्राम में? वेयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दिस? मिस नहीं दिख रहा मैम। नहीं दिख रहा है। दिखती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें? पुटराज, मिस वो स्टक हो रहा है मिस। क्या हुआ चिन्मय? मिस वो स्टक हो रहा है मिस, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मिस। क्या हो रहा है? कट रहा है क्या वीडियो? ऑडियो आ रहा है मिस लेकिन वीडियो नहीं मिस। नहीं आ रहा? यस मिस, वीडियो नहीं आ रहा है मिस। अच्छा, यस मिस, थोड़ा थोड़ा ये सब आता है मिस। कट कर आ रहा है, ब्रेक हो रहा है बीच में? मिडल मिडल में पॉज हो रहा मैम। एक सेकंड रुको। रुक रहा है, इसके हो रहा है, तो थोड़ी देर में
जस्ट अ मिनट बेटा, देखते हैं। अभी आ रहा है वीडियो पूरा? Yes, miss. हाँ मैम। Yes, miss. ओके ओके। सो आई वाज सेइंग कि ये जो है ये एक सेल है, दिस इज अ सेल जिसके बाहर सराउंडिंग है। उस सराउंडिंग में सेल के अंदर पानी जो है वो कम है और सेल के बाहर जो पानी है वो ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि विल द वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड? आउटसाइड टू Outside इनसाइड। or inside? Inside. From outside to inside. Now is it diffusion or is it osmosis? Osmosis. Osmosis. Osmosis says that you always need a semi-permeable membrane so that water molecules can move. जब तक semi-permeable membrane नहीं होगी तब तक water molecules move नहीं करेंगे. So you are saying in this osmosis is taking place. So where is the semi-permeable membrane? इनसाइड। Where inside? कहाँ है इसमें semi-permeable membrane? ढूंढ के बताओ मेरे को इस डायग्राम में। हर्षिता, हर्षिता, Yes, ma'am. हाँ बेटा बताओ इसमें semi-permeable membrane कहाँ है? ओके फाइन। ये एक सेल है। मैम दूर से पास हो रहा है मैम वीडियो। What is this? This is cell membrane or this is plasma membrane which is acting as a semi-permeable membrane. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। ये एक मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पानी ज्यादा है, इसके बाहर अंदर पानी कम है। तो पानी क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? समझ में आया? सेल में सेमी कहाँ पर है सेमी परमिएबल? मिस वीडियो नहीं आ रहा है मिस। क्या नहीं आ रहा? वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा? हाँ मैम। हाँ वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं ऑडियो आ आ रहा रहा है मिस, वीडियो नहीं आ रहा है मिस। कनेक्शन पुअर दिखा रहा है मैम। मैम। आप अभी आ रहा है वीडियो मिस। भेज दो मैम ग्रुप में। जस्ट अ मिनट। सर देखिए जरा नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना, लट गया क्या? डाइट कनेक्ट होता है उसमें से भूल जा चलिए। पर यहाँ तो कनेक्ट नहीं है, नेटवर्क 3 से आता है, नेटवर्क 5 से दिखा। तो फिर लाइन केबल हटानी पड़ेगी। अभी ठीक है? यस मैम। ओके यस मिस। ठीक है। जब वीडियो ब्रेक अगर हो तो बताना। ओके। इन दिस plasma membrane is acting as a semi permeable membrane. ये एक semi permeable membrane की तरह एक्ट कर रही है और बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ रहे हैं। अभी क्लियर है? वीडियो आ रहा है अभी? हाँ मैम।
Clear है मिस. So plasma membrane के थ्रू plasma membrane is acting as a semi permeable membrane. बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी के पार्टिकल बाहर से अंदर आए, ऑस्मोसिस हुआ, और होने के लिए मुझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, और सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और चीज अब हम डिस्कस करेंगे, इतना आई थिंक आप सबको क्लियर है. एक टॉपिक और अभी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज टाइम निकल रहा है थोड़ा, तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं. जब आप 3 टाइप के मैंने सोल्यूशन दिए, अब देखो 3 टाइप के सोल्यूशन क्या है. तीन बीकर लिए मैंने, तीनों में मैंने डाला पानी. इक्वल वाटर इन ऑल द 3 बीकर्स. अब मैंने क्या किया, इसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया. कैसे बढ़ाया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सपोज मैंने इसके अंदर चीनी घोली, मैंने इसके अंदर घोली 6 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर, इसमें घोला 3 चम्मच चीनी, और इसमें घोले मैंने 1 चम्मच चीनी. ठीक है, इतना क्लियर है? तीनों में अलग अलग आपको दिख रहा है. अगर मैं पूछूं यस मैम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीकर ए एंड बीकर बी और बीकर सी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? Beaker A. बीकर मिस. कॉन्सेंट्रेशन. A. बीकर ए की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो बीकर ए में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? शुगर की. बीकर बी में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन उससे कम है, और बीकर सी में उससे भी कम है. अब मैंने एक सेल ली, और इस सेल के अंदर मैंने ये देखा कि इस सेल के अंदर जब मैंने मेजर किया तो पता चला कि इसी के बराबर तो पानी था इसके अंदर. या ये समझ लो कि मैंने सेल ली, और वो सेल मैंने इन तीनों में डाल दी. ठीक है. अब अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो किस चीज का अमाउंट ज्यादा है? शुगर का ए में ज्यादा है, बी में शुगर का कम है, सी में शुगर का और कम है. तो आई कैन से शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इसमें थोड़ी सी कम है, और या इक्वल का साइन लगा दो, यहाँ पर पानी और शुगर दोनों बराबर लिए हैं, और यहाँ शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. शुगर के बेसिस पे आपने बता दिया कि किसमें शुगर ज्यादा है, किसमें शुगर कम है. अब मैं पूछूं कि जब आपने शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, मैं क्वेश्चन बदल दूं और मैं कहूँ बताओ ये पानी की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, तो आप कहोगे पानी तो सी में ज्यादा है. सी में ज्यादा है मिस. सी मिस. पानी की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है, तो क्या होता है हमेशा इस चीज को देखने के लिए जस्ट शुगर से उल्टा होगा. इसमें शुगर ज्यादा थी तो इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई. इसमें जितनी शुगर थी उतना ही अगर वाटर की हो गई, और यहाँ शुगर कम थी तो यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई. इज इट क्लियर? शुगर Yes ma'am. पानी की Yes ma'am. यस मैम. इसके अंदर सेल अब देखो वर्ड होता है जिसका नाम होता है आइसो. ठीक है, आइसो मतलब होता है बराबर. ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज अ वर्ड टॉनिक. अब मैं आपसे पूछूं मिस तो कौन सा है? Video struck हो रहा है मैम. डिस्टर्ब हो रही है? Struck हो रहा है. अभी तो कनेक्टेड है बेटा, अभी हो रहा है क्या? Yes ma'am. क्लियर है? Yes ma'am. हाँ मिस ठीक है मैम. Okay, so in this, if I ask you कि A, B और C में से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, यानी कि Beaker. यानी उसके अंदर मैंने जो डाला है और पानी, मतलब 2 चीजें ली है मैंने, वाटर एंड शुगर, तो दोनों चीजें जिसमें बराबर हो. आइसो मींस इक्वल. बताइए. बी मिस B मिस. बी मैम. बीकर बी में मिस टॉनिक. राइट. अब मैंने कहा आपसे एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हाइपर. हाइपर टेंशन सुना है? हाइपर टेंशन हो किसी को? हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए. तो इफ आई आस्क यू
कि इन तीनों में से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है। अब बी को आपने बीकर बचा ए और सी। शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे बात करें। ए मिस ए मैम ए मिस सॉल्यूशन ओके। एंड इफ आई से दिस, एक हाइपर का उल्टा होता है हाइपो, HYPO। तो यहाँ पर मैं कहूंगी जो तीसरा वाला बचा है दिस इज हाइपोटोनिक। ठीक है, अब मैंने तीनों में सेल डाली हुई है। क्योंकि ये आइसोटोनिक है यानी कि बराबर कॉन्सेंट्रेशन का है, तो बाहर जितनी शुगर पानी है अंदर भी उतना ही पानी है। शुगर एंड वाटर अंदर बाहर बराबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैं पानी की बात कर रही हूँ और पानी के मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑस्मोसिस अगर होगा तो पानी बाहर आएगा या पानी अंदर जाएगा सेल के। मैंने सेल को बीकर में रख दिया और मैंने पूछा बताओ भाई पानी अंदर और बाहर बराबर है, जितना सेल के अंदर पानी है उतना ही सेल के बाहर भी पानी है। ऑस्मोसिस में पानी अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा? अंदर से बाहर बाहर जाएगा। से अंदर। रीजन? कुछ नहीं होगा मैम। कुछ नहीं होगा, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ and the concentration of water outside is same। पानी जितना अंदर है पानी उतना ही बाहर है। I can say कि जब भी मैं सेल को किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखती हूँ जिसमें the concentration of water inside the cell and the concentration of water outside the cell is same, so the water do not moves inside, it also don't move outside, so in this osmosis does not take place। osmosis नहीं होगा, पानी ना तो अंदर जाएगा ना ही बाहर आता है, क्योंकि हमें पता है कि osmosis में हमेशा हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, जबकि इसके अंदर दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ना कहीं हाई है ना कहीं लो है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि पानी अंदर से बाहर जाए या पानी बाहर से अंदर जाए। अब इसमें आओ, इसमें पानी बाहर कम है। पानी बाहर कम दिख रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में? यस मैम। और डेफिनेटली बाहर कम है तो अंदर पानी कैसा है? ज्यादा है। अंदर पानी ज्यादा है। बताओ पानी कहाँ मूव करेगा? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर? अंदर से बाहर में। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा सोचो, अगर मैं इस सेल को रख दूं, ठीक है आपने बता दिया अंदर से बाहर आएगा, तो पहले इस चीज को देख लेते हैं। अंदर से बाहर आया और मेरा सेल ऐसा हो गया, ठीक है। पानी अंदर से जितना सेल के अंदर पानी था वो सारा बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या है? पानी बाहर बहुत ज्यादा है तो अंदर पानी कम होगा। जब पानी बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ऐसे में पानी अंदर हो जाएगा या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर। ठीक है, तीन सोल्यूशन हो गए। हाइपर, पहले ये हाइपर हाइपो किसके बेसिस पे चेक करना है? चीनी के बेसिस पे। जिसमें चीनी ज्यादा है यानी कि टेंशन ज्यादा है, यानी हाइपर टेंशन, तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। जिसमें चीनी कम है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और जिसमें बराबर है पानी अंदर बाहर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है। अब आइसो में तो कुछ नहीं हो रहा, तो लेट्स रिमूव आइसो। आइसो अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया, इसमें पानी अंदर से बाहर आ रहा था, ठीक है। ये वाला लेते हैं पहले। एक बीकर था जिसमें बाहर पानी कम था और अंदर पानी ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी अंदर से बाहर आ गया। अब जरा थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर ये मेरी एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारा पानी है और वो पानी सारा बाहर आ रहा है, तो क्या ये सेल धीरे धीरे श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर का सारा मटेरियल बाहर आता जा रहा है? यस मैम। ठीक है। अब जैसे जैसे इसका पानी बाहर आएगा, पानी में बाहर निकलती जाएगी सारा, और ये सेल पतली होती चली जाएगी, ठीक है। जब ये सेल ऐसे श्रिंक हो गई, इस
श्रिंकिंग को हम एक वर्ड देते हैं एंड वी से कि जो सेल है वो हो गई फ्लैट। फ्लैट से एक वर्ड निकला है फ्लैसिड, FLACCID, फ्लैसिड हो गई सेल, यानी कि सेल जो थी वो फ्लैट हो गई, सेल जो है वो पतली हो गई एकदम। क्यों हो गई पतली? क्योंकि मैंने उसे एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा था जिसमें बाहर पानी कम था और उसकी वजह से सारा पानी अंदर से बाहर की तरफ आया और सेल हो गई बिल्कुल पतली। अब अगर दूसरी बात करूं मैं, जब पानी बाहर से अंदर जा रहा था यानी दिस हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि हाइपो में क्या ज्यादा है और हाइपर में क्या। वैसे कंसेप्ट समझोगे तो समझ में आ जाएगा। शुगर ज्यादा है, शुगर से कनेक्ट करो, शुगर ज्यादा यानी कि पानी कम, शुगर ज्यादा यानी हाइपर, तो ये कैसा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक। शुगर ज्यादा पानी कम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये जो हाइपो वाला है इसमें बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है, ऐसे में सेल मूव करेगी अंदर, वो सॉरी पानी मूव करेगा अंदर। इतना क्लियर है? पानी मूव करेगा, हाँ मैम। यस मिस। अंदर मूव करेगा तो सेल कैसी हो जाएगी? पहले तो पतली हो रही थी, सामान निकल रहा था, तो एक्स्ट्रा पानी घुसता जा रहा है, विल स्टार्ट स्वॉलोइंग, मोटी होती चली जाएगी सेल। और जब सेल मोटी हो जाएगी ऐसे में हम उसे कहते हैं कि जो सेल है वो टर्जिड हो गई, TURGID, टर्जिड, स्वेल हो गई। सिंपली स्वेल मतलब फूल गई सेल। जैसे कि अब इसका एक आपको एग्जांपल देती हूँ। बलून। अगर मैं रात को एक कटोरी के अंदर पानी लूं और किशमिश होती है, रेजिन्स, किशमिश देखी है सबने? तो मैंने किशमिश डाल दी तो बेटा क्या होता है? सारा पानी अंदर चला जाता है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है वो किशमिश, रेजिन्स। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, जब ये रेजिन्स मोटे हो गए तो यानी कि पानी कहाँ ज्यादा था? सेल के अंदर या सेल के बाहर? बाहर मिस। सेल के बाहर ज्यादा रखा होगा डेफिनेटली, यहाँ पानी ज्यादा होगा, तभी तो पानी सारा अंदर गया और उनको मोटा कर दिया उसने। अब जब बाहर पानी ज्यादा था तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन, सॉरी कौन से टाइप का सोल्यूशन था? आइसो, हाइपर या हाइपो? हाइपो मिस। हाइपोटोनिक। सोल्यूशन। और ऐसे में क्या हुआ? मेरी सेल्स मोटी हो गई। इसी तरीके से अगर आप एग को, जो एग होता है उसे अगर आप एसिड में बॉईल करो और उससे क्या होगा? जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है व्हाइट वाला जो शेल है वो सारा एसिड में घुल जाएगा। घुलने के बाद आपको अंदर से एक एग की एक हल्की सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी, सिंगल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये मेरा एग है, मैं इसको इसके बाहर से मैं हटा दूं सारा वो शेल व्हाइट वाला, खोल दूं उसको एसिड में डाला, बॉईल किया, व्हाइट वाली शेल सारी हट गई, अंदर की बिल्कुल पतली ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। उस एग को अगर मैं एक पानी में रख दूं, ठीक है, तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये जो एग है इट विल स्वेल अप, ये मोटा हो जाएगा। इसका मतलब पानी बाहर ज्यादा था और वो पानी अंदर मूव कर गया होगा और इसलिए जो मेरा एग है वो स्वेलन हो गया, वो मोटा हो गया। लेकिन अगर मैं इस पानी में बहुत ज्यादा चीनी घोल दूं, बाहर वाले पानी में मैंने बहुत सारी चीनी डाल दी, अब ऐसे में क्या देखने को मिलेगा आपको कि कुछ टाइम बाद ये जो एग है ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, ये बिल्कुल फ्लैसेड हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने चीनी डाली तो शुगर ज्यादा हो गई और शुगर ज्यादा होता ही वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई एंड दी वाटर फ्रॉम आउट इनसाइड टू आउटसाइड। एग के अंदर से सारा पानी बाहर और आपकी जो एग है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, विच इज फ्लैसिड कंडीशन। तो ये तीन सॉल्यूशंस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसे एक बार पढ़कर देखना सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। समझ में आया है यहाँ तक? पर ये बताओ। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ के देखना, कोई डाउट हो तो कल डिस्कस करेंगे क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली होगी। क्या अभी है? चलो ओके, वी आर हैविंग फ्यू टाइम, देख लेते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। दैट इज सेल वॉल।
क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि हम हर टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, नेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो अगर मैं नेचर ऑफ सेल वॉल की बात करूं तो नेचर के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? हु विल टेल समथिंग अबाउट सेल वॉल? बताइए सेल वॉल के बारे में, उसका नेचर, उसके बारे में जितना भी पता है थोड़ा बहुत बताओ। It is the additional covering of plant cell. It protects is only present in plants. Plasma membrane. It gives rigidity. Correct. Okay, rigidity is a function. पहला point is it is an additional layer present outside the plasma membrane in plant cells. That is very important to mention. Plant cells, additional layer outside plasma membrane in plants. दूसरा पॉइंट इसके नेचर का, इट इज डेड या इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल्स। ये जिनसे बनी है वो सेल्स डेड सेल्स होती है। सो इट इज मेड ऑफ नॉन लिविंग सेल्स। और तीसरा, इट इज totally या it is fully permeable cell. It is permeable cell. It is permeable in nature. Sorry, not cell. It is permeable in nature. हाँ जी बताइए, permeable का क्या मतलब है? It is permeable in nature. क्या मतलब है permeable का? मैम सभी को अंदर छोड़ देगा मैम। Allows the movement of everything. Yes, allows the entry and exit of everything, every type of substances. जो भी आएगा इसके थ्रू चला जाएगा। ये बिल्कुल किसी को नहीं रोकेगी। आगे रोकने के लिए कौन खड़ा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये मेरी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल तो एंट्री दे देगी सबको और रोकने के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं भेजना है। So this is all about cell wall का nature. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर बस इतना पढ़ना है कि ये किससे बनी हुई है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ केमिकल नेम्ड सेल्यूलोज। सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज से, नाम याद रखना। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी थी? सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन Cellulose. सेल मेम्ब्रेन पूछ रही हूँ। Proteins and phospholipids. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, करेक्ट। सैंडविच स्ट्रक्चर, प्रोटीन बीच में और ऊपर नीचे लिपिड्स। सो विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनी थी, लेकिन ये कुछ डेड सेल से बनी है विच इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम के केमिकल से ये मिलकर बनी है। Now if we talk about the functions, तो major function इसका क्या है? To provide या to protect plant cell from the unfavorable conditions. जो बाहर की unfavorable conditions हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया या टेम्परेचर कम हो गया या कुछ इस तरह High wind, rainfall. हो गई, विंड करेंट्स हैं, उसकी उन सबसे प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशंस। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। रिजिडिटी का मतलब क्या है? आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इलास्टिक, उसकी वो कहीं भी इनफोल्ड हो जाती है जैसे अमीबा में होता है। तो अगर प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती तो प्लांट सेल भी कभी भी कैसे भी मूव हो जाती है, लेकिन प्लांट सेल की शेप फिक्स्ड है। और फिक्स किस वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल। सेल वॉल बहुत हार्ड है, तो ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, या इट आल्सो प्रोवाइड शेप टू द सेल। शेप देती है ये किसी भी एक सेल को, प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एक और काम करती है ये, वो क्या करती है समझो इधर। अभी मैंने आपको टर्जिड का मतलब समझाया था। टर्जिड का मतलब क्या होता है कि सेल वॉल का बर्स्ट हो जाना, वो सॉरी
डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि पानी अंदर घुसेगा और सेल मोटी होती चली जाएगी। अब अगर मान लो कि ये सेल है मेरे हाथ में, इसके अंदर पानी फिल हो रहा है और ये मोटी हो रही है, एक जैसे एक बलून होता है, उसमें आप पानी भरते जाओ वो मोटा होता जाएगा, बट एक कंडीशन आएगी वो बस्ट हो जाएगा। और अगर सेल में भी मैं ऐसा ही करूँ, अगर प्लांट सेल में भी लगातार पानी ऐसे अंदर जाता जाए तो वो भी एक टाइम पे बस्ट हो जाएगी। लेकिन इसको बस्ट होने से कौन रोक रहा है? दिस सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल की शेप फिक्स है, तो शेप फिक्स होने की वजह से अगर मेरी सेल, मान लो ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ये मोटी हुई, थोड़ा दूर गई, यहाँ इतनी बड़ी हो गई, फिर और